ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे राजयोगिनी दादी कुंज जी, पटना। भ्राता जगदीश जी का अलौकिक बचपन कैसा था, उसके बारे में अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। अपने नियम अनुसार जगदीश भाई कोर्स करने 10 मिनट पहले ही आ गए। उस समय किसी जिज्ञासु को कोर्स कराने से पहले उनसे एक फॉर्म भरवाया जाता था। उस फॉर्म में यह होता था कि आपके शरीर के माता पिता का नाम क्या है। दूसरा था आपकी आत्मा के पिता का नाम रूप क्या है। जगदीश भाई ने फॉर्म भरना शुरू किया। लौकिक माता पिता का नाम तो लिख दिया। जब आत्मा के माता पिता का नाम लिखने की बात आई तो अड़ गया। कहने लगा, आत्मा तो अनादि और अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है, उसका पिता कैसे होगा। जगदीश भाई में यह विशेषता थी कि जब प्रश्न पूछता था तो जब तक उसका उत्तर उसकी बुद्धि में ठीक रीति से फिट नहीं बैठता था, तब तक वही प्रश्न भिन्न भिन्न रीति से पूछता ही रहता था। आखिर में मैंने एक लाइन में कहा कि आत्मा तो अनादि और अविनाशी है, मगर जब पतित बन जाती है तो पावन कौन बनाता है। जो रेजुनेट करता है वही उसको रीबर्थ अर्थात मर्जी व जन्म देता है। रीबर्थ देने वाला परमात्मा ही आत्मा का माता पिता है। बस उस लाइन पर वह कन्विंस अर्थात राजी हो गया। उसने जितने दिन भी कोर्स किया, कोर्स का समय 2 या 2.5 घंटे से कम नहीं होता था। उस समय मनोहर दादी, जानकी दादी, बड़ी दीदी उसी सेंटर अर्थात कमला नगर में रहती थी। हम आपस में चर्चा करती थी कि यदि यह प्रश्न पूछे तो कैसे उत्तर दी। मुझे लगता था और हमेशा अनुभव रहा कि यह जो भी प्रश्न पूछता था उसका जवाब तुरंत बाबा मुझे टच करता था। मैं कहती थी उसके लिए बाबा ने मुझे यह उत्तर टच कराया, इसीलिए यह कन्विंस हुआ। ऐसे उनका 7 दिन का कोर्स चला। कोर्स पूरा होने से पहले ही लिखने की सेवा शुरू। बाबा को उन्हें साहित्य लिखने के निमित्त बनाया था। उसने लिखने का काम 5वें दिन से ही शुरू किया। 5वें दिन जब यह कोर्स करने आया तब मैंने कहा, जगदीश भाई जी, आज हम कोर्स नहीं कराएंगे। उसने कहा, क्यों? मैंने कहा, मिरर पत्रिका में छपा है कि ब्रह्मा कुमारियाँ ईसाई धर्म की है। हम पत्रिका वालों के पास होकर आए हैं, उनको लेख लिख कर देना है। आप तो जानते हैं हमें हिंदी लिखनी आती नहीं है, इसलिए लिखने में टाइम लगेगा। उसने कहा, हमारा कोर्स तो होगा ज़रूर, लेख लिखकर आप मुझे दे दो, उसको हिंदी में मैं लिखकर ठीक कर दूंगा। समझ लो 5वें दिन से ही उसने साहित्य की सेवा करनी शुरू कर दी। उससे पहले हम पत्रिका के मालिक के पास गए थे। हमने उससे कहा था, देखिए, हम ब्रह्मा कुमारियाँ ईश्वरीय आदि सनातन देवी देवता धर्म की हैं। आपने लिख दिया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ ईसाई धर्म की है, तो हमारी सारी माताएं बंधन में आ गई। उनके घर वाले कहने लगे हैं कि तुम लोग इन ईसाइयों के पास मत जाओ। पत्रिका के मालिक ने कहा, यह गलती कैसे हो गई? हमने कहा, आपके अखबार में ऐसा छपा है। फिर हमने कहा, अगर आप छापेंगे कि ईश्वरीय और ईसाई शब्द एक ही जैसे हैं, इसीलिए हम लोगों से लिखने में गलती हो गई, ऐसे लिखने से सही हो जाएगा। मालिक बहुत अच्छा था, सनातनी था। उसने कहा, शाम को हम आपके आश्रम में आएंगे। उसने सारे चित्रों को देखा, प्यार से ज्ञान सुना, बहुत खुश हो गया। हमने उस लेख में यह भी लिखा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, भारतवासियों का धर्म है ईश्वरीय आदि सनातन देवी देवता धर्म। लेख लिखकर जगदीश भाई को दिया। पहले उस दिन का उसका कोर्स पूरा किया और बाद में लेख लिखकर उसको दिया। जगदीश भाई ने उसको ठीक किया, हिंदी में लिखा और हमने उस लेख को मिरर वालों को दे दिया। पत्र देखकर बाबा भी खुश हुए। उसे क्लास में आते आते 1 मास हो गया। उस अवधि में उसको हम मातेश्वरी का परिचय बहुत देते थे कि मातेश्वरी माँ हैं,
सरस्वती है, जगदम्बा है। सारे लौकिक विद्यार्थी उनके चित्र की पूजा करते हैं। उसने मम्मा को इतना सुंदर पत्र लिखा कि ओ माँ, जगदम्बा माँ, पूरा पत्र केसर से लिख कर दिया। यह उसका पहला पत्र था। बाबा को यह पत्र दिखाया गया। बाबा को बहुत अच्छा लगा तो उसकी कॉपी कराकर मुंबई भेजी गई। बाबा ने कहा, कुंज बेटी ने बहुत अच्छे बच्चे को पैदा किया है। देखो उसने कैसा पत्र लिखा है। 5-6 महीने के बाद मधुबन जाने का प्रोग्राम आया। जगदीश भाई ने भी कहा, मैं भी मधुबन जाऊंगा। तब बड़ी दीदी ने कहा, जन्माष्टमी पर जा रहे हो, कुंज भी जा रही है, तुम भी जा रहे हो, तो यहाँ जन्माष्टमी पर भाषण कौन करेगा। फिर जगदीश भाई ने कहा, दीदी भाषण सुनने कितने लोग आएंगे? 100-200 ही आएंगी ना। कुंज बहन लेख लिख कर दे दी, मैं उसको ठीक करके अखबार में छपा दूंगा तो हज़ारों लोग पढ़ेंगे। फिर दीदी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, जगदीश मधुबन आना चाहता है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज़ है। बाबा ने पत्र लिखा, पहले 108 का निश्चय पत्र लिखा के भेजो, पीछे दूसरी बात। जगदीश भाई अनुभव पूछता था कि किन किन बहनों ने निश्चय पत्र लिखा है, कैसे लिखा है। उसने मेरे से पूछा, कैसे निश्चय पत्र लिखना है? मैंने कहा, एक फॉर्म नहीं, एक एक बात पर अलग अलग 108 बार लिखना है। जैसे कि शिव बाबा अमरनाथ है, अमर कथा सुनाता है और अमरलोक का राज्य भाग्य देता है। शिव बाबा सोमनाथ है, सोमरस पिलाता है, माया से मूर्छित बच्चों को सुरजित करता है। उन दिनों हम ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट पर लिखवाते थे जिसमें बाबा का नाम भी आ जाए, कर्तव्य भी आ जाए और रिजल्ट भी आ जाए। मैंने कहा, ऐसे हम निश्चय पत्र लिखते हैं। फिर मैंने सोचा कि यह तो कुमार है, उसको तो मधुबन जाने के लिए सब चीज़ों की तैयारी करनी है, माँ बाप को मनाना है, 108 वाला निश्चय पत्र भी लिखना है। बाबा ने कहा है, माना उसको लिखना ही है। आगे हम पढ़ेंगे 108 क्यों, 1000 बार, 1000 क्यों, 1,00,000 बार लिख कर दूंगा। तो इन अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।